एक्लिप्स जब भी आता है, वेदर इट इज़ अ लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स, what is it that actually happens? What kind of changes happen in our life? Is it good to manifest during the eclipse time? What should we actually do during eclipse time? What spiritually we should be doing and what we should not be doing during the eclipse time? These are couple of questions which keep coming up now and then from various sources and various resources and various people who wish to seek a little more insight or a little more gain or a little more understanding as to eclipses में होता क्या है. I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये सिर्फ 15 मई 16 मई वाला जो एक्लिप्स है, लूनर एक्लिप्स, बिकॉज इट डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं. बट फॉर एनी लूनर एक्लिप्स वेन एवर इट हैपन्स यू कैन ऑलवेज यूज़ दिस वीडियो एज एन इनसाइट. Namaskar, welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik and thank you so much once again for all your love and affection. I'm humbled, I'm deeply humbled. Lunar eclipse अभी जो आ रहा है नेक्स्ट वो है 15 मई को. कुछ अलग अलग जोन्स में, समवेयर इट इज़ 16th में ऑल्सो. यू कैन चेक टू जिस भी कंट्री में आप हैं आपका लूनर एक्लिप्स कब है. लूनर एक्लिप्स होता क्या है? व्हेन सन एंड मून के बीच में अर्थ आ जाती है इन रफली अलाइंड इन द सेम लाइन, तो वो एक्लिप्स फॉर्म होता है. जब जिस टाइम पे मून, सन की लाइट से ही तो मून इल्यूमिनेट होता है. वी ऑल हैव स्टडीड दिस, स्कूल में पढ़ा है हमने, राइट. बट जब उसके बीच में सन आती है, अर्थ आता है, तो अर्थ क्या करता है? अर्थ एक शैडो क्रिएट कर देता है मून के ऊपर. जब वो शैडो में आता है तो क्या होता है? उस टाइम पे वो लूनर एक्लिप्स कहलाता है. दिस ईयर लूनर एक्लिप्स इज़ एक्चुअली इंटेंसिफाइड और इंटेंस फॉर two sun signs. What are those two sun signs? One is Taurus and the other is Scorpio. What is going to happen to these two sun signs on this lunar eclipse? First and foremost, universe is going to restore all that you had lost. That's number one. Lost in the past. Second, for these sun signs is universe is going to take away all that you had wrongfully gained. कितनी कमाल की बात है. यानी चीज़ें बैलेंस होंगी. यानी एक तरह से कुछ लाइफ में एक टॉवर मोमेंट आएगा और वो चीज़ें कुछ बैलेंस आउट होने वाली हैं. अब जिनका टॉरस या स्कॉर्पियो साइन नहीं है, दे शुड नॉट थिंक कि अरे बच गए, हमारा कुछ नहीं होने वाला. इट्स नॉट दैट. वेन एवर एन एक्लिप्स हैपन, इट एक्चुअली एवरीथिंग गोज़ राइट और रॉन्ग इन टू एन एक्सटेंट. मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन ऑल दी सन साइंस. बट इस पर्टिकुलर एक्लिप्स में ये दो जो मैंने आपको बताया, टॉरस एंड स्कॉर्पियो, इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है. अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देती हूँ. इज़ इट गुड टू मैनिफेस्ट ड्यूरिंग द लूनर एक्लिप्स? माई आंसर इज़ बिग नो, नेवर. हम लोग हमेशा बात करते हैं न्यू मून और फुल मून की. हम हमेशा बात करते हैं कि बहुत सारी रिचुअल्स जिनकी मैं बात करती हूँ कि मून एनर्जी से हमें लेने हैं या हमें बहुत सारी चीज़ें करनी हैं. बट जब एक्लिप्स का टाइम है, आई विल से अ बिग नो. व्हाई? बिकॉज वेन एवर एक्लिप्स आर हैपनिंग, दे एक्चुअली रिवील आवर पर्सनल एंड कलेक्टिव शैडोज़. हम सबके अंदर एक शैडो है, शैडो सेल्फ है, जिसको हम देखना पसंद नहीं करते. वी जनरली हाइड फ्रॉम दैट. वो हमारी वो इनहेरेंट नेगेटिव ट्रेट्स हैं, ऐसे वाले ट्रेट्स जिनके लिए हमें लगता है कि ना किसी को दिखें या ना पता चले तो ठीक है. जब वो एंगर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, वो इट कैन बी मनी इश्यूज़ ऑल्सो. इट कैन बी देयर आर मेरी एक चैनल पे वीडियो है शैडो सेल्फ को इम्प्रूव करने के लिए. हियर बिफोर यू वॉच दिस और आफ्टर यू वॉच दिस, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो बिकॉज इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ insights as to how you can work upon your shadow self and how everybody has that shadow self inside. So ये टाइम, एक्लिप्स का टाइम क्या होगा? हमें जिन चीज़ों से हम हाइड कर रहे थे, जो हमारी शेडो सेल्फ है, वो निकल के बाहर आएंगी. जिनको हम इग्नोर कर रहे थे, जिन ट्रेट्स को या जिन नेगेटिविटीज़ को या जिन आस्पेक्ट्स को हम वी वर ब्रशिंग दैम अंडर द रग और द कार्पेट, वी वर नॉट एक्नॉलेजिंग दैम, वो सब निकल के बाहर आएंगी. सो ऐसे टाइम में हमें मैनिफेस्ट बिल्कुल नहीं करना है. क्यों?
क्योंकि जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे होगे तो वो एनर्जीज़ जो आपकी इनहेरेंट अंदर से नेगेटिविटी है या नेगेटिव ट्रेट्स निकल के बाहर आ रहे हैं, वो सारे मैनिफेस्ट होंगे, वो रॉन्ग एनर्जीज़ मैनिफेस्ट होंगी, और उससे क्या होगा, आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें सेट राइट होने की बजाय ख़राब होने लगेंगी. दे विल स्टार्ट बिकमिंग वर्स्ट इन योर लाइफ. ऐसे कौन से रिचुअल्स हैं दैट यू कैन डू स्पिरिचुअली ड्यूरिंग दिस टाइम? मैंने कहा मैनिफेस्ट नहीं करना है. अच्छा, आप में से बहुत से लोग क्वेश्चंस करेंगे, मैम जो हमारा ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन का चल रहा है, क्या उसको बीच में स्टॉप करना है? नहीं, you don't have to start initiate anything new. But if suppose you are doing 369 manifestation, or if you are doing 555 manifestation or water or anything which is in sequence, which is continuing, उसको आप कंटिन्यू रखिए. उसको रोकने के लिए मैंने माना, उसको रोकने के लिए नहीं कहा है, लेकिन नया इनिशिएट नहीं करना. ना कौन से ऐसे रिचुअल्स हैं जो आपके लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद होंगे, कारगर होंगे? आई एम गोइंग टू लिस्ट देम ऑल डाउन. नंबर 1, दैट नाइट लाइट अ कैंडल. जिसके पास दिया है, मैं कहूँगी हिंदू संस्कार और संस्कृति दिया जलाने की बात करती हैं, वैक्स कैंडल की नहीं. तो अगर आप दिया जला सकते हो, घी का, तेल का, किसी का भी, बहुत अच्छा है. वो नहीं कर सकते हो तो इट्स ओके, फाइन, जस्ट लाइट अ कैंडल. कैंडल्स आर अवेलेबल एवरीवेयर. राइट एन इंटेंशन. इंटेंशन किसकी इंटेंशन? लेटिंग गो की इंटेंशन. ये मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, आप लेट गो कर रहे हो. अगर से फॉर एग्जांपल आपको एंगर इश्यूज़ हैं, आपको लगता है कि आपको बात बात पर गुस्सा आता है, मुझे इसको अपने ज़िंदगी से बाहर निकालना है. सो व्हाट आर यू गोइंग टू बी राइटिंग योर इंटेंशन? दैट थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी टू लेट गो द एंगर इश्यूज़ which unnecessarily trouble me. I want to see me a happier version of myself with absolutely cheerfulness and happiness all around me. तो आपने उस एंगर इश्यूज़ को निकालने के लिए, आपने लेट गो करने के लिए वो एक एफर्मेशन या इंटेंशन डाली है. आपने लेने के लिए नहीं डाली, आपने देने के लिए डाली है, यानी आप उसको निकालना चाह रहे हैं अपनी लाइफ से. दैट यू विल बी राइटिंग इट, you will be reading it nicely, fold the paper and you will be burning it. Now then when you are releasing that burnt up or burn wala, we can always don't leave it there, just go and put it either, तो वो मिट्टी में आप डाल सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं, क्योंकि आपने वो लेट गो कर दिया है कि मैं जाने देना चाहता हूँ या चाहती हूँ इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को. So this is how it's going to help you. Second important thing, start decluttering. That particular day just कोशिश करो, मैं 4 से 5 चीज़ें ऐसी क्या है जो मैं दे सकूँ. एटलीस्ट चाहे वो ओल्ड कपड़े हों, किताबें हों, कुछ ऐसा सामान जो आपने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया हो. आपका डेस्क है, उसको डीक्लटर कर सकते हो. आपके बेड साइड पे चीज़ें पड़ी हैं, डीक्लटर कर सकते हो. स्पेशली दवाइयाँ, वो मेडिसिन्स जो आपने बहुत अरसे से ऐसे ही रख रखी हैं अपने आसपास में कहीं पे भी, जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, जो आप सोचते हो शायद कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं यूज़ करूँगा या करूँगी, ज़रूरत पड़ी तो बाज़ार से दोबारा आ जाएगी. डू नॉट hog on that, just throw them, dispose them. उनको आप बाहर निकाल सकते हो. You can release the attachments. बहुत सारे ऐसे टाइम में वो attachments जो आपको, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जैसे एक मेरा बच्चा मुझे मासी कहता है on Instagram, he says he's not yet he's not letting go the attachment with his mother who left him during the COVID time, और ही इज़ वेरी अटैच्ड एंड वो बार बार वो इमोशनल बाउट्स में आता है बच्चा. तो मैं ऐसे के लिए बोलूँगी कि आप उस टाइम पे ये करो कि वो मुझे जो बाइंडेशन है, वो मैं जो नहीं कर पा रहा हूँ, अपने नॉर्मल सेल्फ में जी पा रहा हूँ, उसको मैं लेटिंग गो करूँ. मैं ये कदापि नहीं कह रही हूँ कि आप एक बॉन्ड को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उस बॉन्ड जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं, उसको ख़त्म करने को कह रही हूँ. क्योंकि जब तक आप उस इमोशनल बॉन्ड से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ना तो आप प्रोग्रेस करेंगे, और जो आपको छोड़ के जा चुके हैं, जो सोल्स हैं, क्या आपको लगता है कि वो खुश रहेंगे आपको दुखी देख के? किसी हम में से बड़ों की, आसपास की जो भी सोल हमें छोड़ के जाती है, वो कभी खुश नहीं होती है जब हम परेशान होते हैं. बिकॉज सोल्स वांट अस टू बी हैप्पी, नॉट टू बी क्राइंग एंड थिंकिंग अबाउट इट. सो यू कैन रिलीज दोज अटैचमेंट्स ड्यूरिंग दिस टाइम. अनदर थिंग, यू कैन टेक अ बाथ विद सॉल्ट वाटर, एज आई ऑलवेज से. बिकॉज अगर नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जीज आपको आसपास इनका थोड़ा बहुत परेशान भी कर रही हैं, सो इट्स वेरी गुड दैट यू रॉक सॉल्ट पानी में डालो, आराम से बकेट में उसको हिलाओ, और अच्छे से टेक योर बाथ, एंटायर बॉडी बाथ आफ्टर दिस, एंड देन स्लीप. आराम से रात को सो जाना.
यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, यू कैन चैंट एनी मंत्रा, जिस भी मंत्रा के साथ आप रेजोनेट करते हो। मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारे मंत्रास हैं, बहुत सारे ग्रीन तारा मंत्र है, देन यू हैव रामादासा, देन यू हैव सो मेनी मंत्रास। आप उनमें से कोई भी एक पिक कर सकते हो, उनमें से नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक पिक कर सकते हो और वो मंत्रा आधा घंटा 1 घंटा चैंट करो, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आने वाली है। अगर आपको चैंट नहीं करना, आप मेडिटेटिव स्टेट में जाने के लिए आसानी है आपके लिए जाना, तो यू कैन इवन डू दैट। What should we not do during the eclipse? हमें eclipse के टाइम में क्या नहीं करना है? सबसे पहले जब eclipse का टाइम है, अगर आपकी कंट्री में आपके हिसाब से रात के 10 बजे है या 10:30 बजे है, तो हम eclipse टाइम के 3 आवर्स, आई कंसिडर 3 आवर्स, 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद में और उस 1 घंटे के दौरान, यानी 3 आवर्स। सो दोज 3 आवर्स तक ट्राई एंड अवॉइड डूइंग एनी ऑफ दीज। नंबर 1, स्लीपिंग। आपको उस टाइम पे सोना नहीं चाहिए। कौन सो सकता है? बहुत बूढ़े लोग, बुज़ुर्ग लोग, एल्डरली लोग, बीमार लोग या बहुत छोटे बेबीज़, दे कैन स्लीप, ओके, बिकॉज वो एक डिफरेंट टेंजेंट में है, वो एक डिफरेंट दुनिया में है, वो एक डिफरेंट जोन में है, वो डिफरेंट ऑरा में है, डिफरेंट एनर्जी जोन में है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अवॉइड कुकिंग और ईटिंग फूड। इस टाइम पे वी जनरली से वी शुड नॉट बी, बिकॉज इतनी सारी एनर्जीज़ चल रही होती हैं हमारे आसपास यूनिवर्स में, आउटवर्डली फिजिकल फॉर्म में। वी शुड अवॉइड ईटिंग एंड वी शुड अवॉइड कुकिंग फूड। नो न्यू परचेजेस शुड बी मेड। इस पर्टिकुलर डे को अवॉइड। लास्ट 4th पॉइंट इज़ अवॉइड चार्जिंग योर क्रिस्टल्स। हम लोग अक्सर न्यू मून और फुल मून पे अपने क्रिस्टल्स चार्ज करते हैं, जो मैं हमेशा आपको बताती भी हूँ, बट ऐसे टाइम में क्रिस्टल्स जहाँ हैं, जैसे हैं, उनको वहीं रहने दीजिएगा। प्लीज़ डोंट चार्ज देम बिकॉज इट कैन ऐड टू नेगेटिविटी। सो कहीं पे भी आपके दिमाग में आए तो ये नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो ऑस्पिशियस वर्क टू बी डन। उस टाइम पे कुछ भी एक नई चीज़ की शुरुआत या कुछ भी आप सोच रहे हैं करने के लिए, उस एक पर्टिकुलर डे के लिए हम रोक सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नाउ आई मूव टू द last part of this. I'm going to be recommending you 3 gemstones, 3 crystals, not the gemstones, rather the crystals, 3 crystals which will help you during this time. अगर आपको लगता है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन हो, मेंटली डाउन हो, फिजिकली डाउन हो, हेल्थ वाइज डाउन हो या फिर फिनेंशियली डाउन हो, तो ये 3 क्रिस्टल्स हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हो। 1 इज़ मूनस्टोन। मूनस्टोन में भी अगर रेनबो मूनस्टोन मिलता है तो बहुत अच्छा। मूनस्टोन क्या करेगा? मूनस्टोन आपको हेल्प करेगा आपकी इमोशनल हीलिंग करने के लिए, आपकी मेंटल क्लैरिटी के लिए, आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ के अंदर या अभी तक जो आपको मूव अहेड करने नहीं दे रहे हैं, जैसे मैंने शशांक का एग्जांपल दिया। सो मूनस्टोन जो है आपको उस टाइम पे हेल्प करेगा। आपने उनका करना क्या है? आइदर आप उसकी, अगर आपको ब्रेसलेट मिलता है तो आप वो वेयर कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेसलेट नहीं मिलता है, आपको टम्बल्स मिलते हैं, वो छोटे छोटे राउंड, तो आप उसको हाथ में लेके मेडिटेट कर सकते हैं। आपको जिस भी फॉर्म में क्रिस्टल मिलता है आप उसको अपने पॉकेट में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, अपने मेडिटेट कर सकते हैं, आप पहन सकते हैं। इट्स एंटायरली अप टू यू। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस थ्रू विच यू कैन यूज़ देम। और मैंने क्रिस्टल्स को क्लीन करने के लिए और चार्ज करने के लिए भी एक वीडियो डाला था, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो टू अंडरस्टैंड जब आप नया लेके आओगे, क्योंकि हम उसको ऑब्वियसली चार्ज उस तरह नहीं कर पाएंगे, तो हमें या तो मिट्टी से चार्ज करना पड़ेगा या वाटर से चार्ज करना पड़ेगा या सनलाइट से चार्ज करना पड़ेगा। ऑल दैट मेथड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन देयर। नेक्स्ट सेकेंड क्रिस्टल विच इज़ रियली गुड इज़ पिंक फ्लावर एगेट टॉवर। यू कैन, टॉवर्स आर द बेस्ट, बट अदरवाइज अगर आपको वो टॉवर्स नहीं मिलते हैं तो यू कैन जस्ट बाय पिंक फ्लावर एगेट। दिस विल हेल्प यू इन ओपनिंग योर हार्ट चक्रा। रिलेशनशिप इश्यूज़ जहाँ पे भी हैं, आपको लेट गो की इश्यूज़ जहाँ पे भी हैं, आपको आपकी बनती नहीं है आपस में कुछ लोगों से, या कुछ पर्टिकुलर चीज़ें बार बार आपको वो रिलेशनशिप में तंग होते हैं, जो वो इररिपेयरेबल वाले जो इश्यूज़ हैं, दे विल हेल्प यू। दिस पिंक फ्लावर एगेट, if it is tower, you can meditate with that during this time. You can release this will help you in releasing the tension and anxiety and bring peace and harmony in your own life and even open your heart chakra. The third important crystal I'm going to be talking about is serpentine. Now serpentine will help you become wiser. अगर आप क्लाउडेड विजन में, आपको लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरा आगे रास्ता कहाँ है, सो यूज़ सर्पेंटाइन। दैट विल हेल्प यू टू बी वाइजर, टू गेन विजडम, टू हेल्प यू टू अलाइन एंड बैलेंस योर स्टेट। सो
These were the 3 crystals which I highly recommend to you. I know ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट आई एम वेरी श्योर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो से मिलेंगे, जो आप यहाँ कहाँ वहाँ तहाँ सब ढूंढते रहते हैं, और 20 चीज़ें आपको पता चलती हैं, एंड यू गेट कन्फ्यूज्ड एज टू व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन. So thank you so very much for loving adoring September month birth month video. October की next week promise, जो आप में से वेट कर रहे हैं अक्टूबर के लिए, तहे दिल से शुक्रिया वेट करने के लिए. एंड वंस अगेन माई ग्रैटिट्यूड. मे यू बी abundant, may you be happy, and may you come out wiser after this eclipse. God bless you. Mwah! Lots of love.